कुछ बातें कुछ गीत लेकर आया है, ऐसी बातें जो आपके सिनेमा की जानकारियों को तरोताज़ा करेगा, साथ ही ऐसे नगमे जो सुनहरी यादों को जीवंत करेंगे। केबीकेजी में बीते दिनों के रंग हैं और आप जी शाम के संग हैं। आप सभी का स्वागत है इस सुनहरे गीत के साथ। प्रश्न भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। आपको बताना है इस क्लब सॉन्ग में, महफिल में खूबसूरत अदाकारा मधुबाला के साथ स्क्रीन पर कौन से हीरो नजर आते हैं। मधुबाला के साथ कौन से नायक नजर आते हैं स्क्रीन पर। फिल्म हावड़ा ब्रिज 1958 की ये फिल्म थी। निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत की इस फिल्म में संगीत ओम प्रकाश नैयर का था, यानी ओपी नैयर का। स्वर आशा भोसले का था और सिनेमेटोग्राफी थी चंदू की। आप सोच रहे होंगे आज ये नया अंदाज, इंफॉर्मेशन ये कैसे आ गई। सिनेमेटोग्राफी का जिक्र एकाएक क्यों? वजह तो होगी और है भी। वजह है रंगों से सजी संवरी निखरी बिखरी इस दुनिया में कुछ रंग हैं जवां जिनमें रंग नहीं, कुछ फिल्में, कुछ गीत, कुछ दृश्य जिनके रंग नहीं
पर इतनी रंगीन कि जिसका कोई जवाब भी नहीं। फिल्में जिन्होंने अपने अंदाज में कहानियां कहनी शुरू की, भारत में 1913 से 1931 तक आते आते केवल चलती फिरती फिल्में बोलने लगीं, संगीतमय हो गई, लेकिन चित्रों में रंग ना भर सकी, लेकिन श्वेत श्याम में ही रह गई। इस सफलता को या कहिए कि इस कमी को कलाकारों ने बेहद ही कलात्मक ढंग से इस्तेमाल किया। आज ऐसी ही फिल्मों के गाने हैं, बातें हैं जो रंगीन तो नहीं हैं, पर इनके जज्बात के रंगों के छींटे हर संगीत प्रेमी और फिल्मी दर्शकों के ज़हन और जिंदगी में बरसों से है। वैजंतीमाला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये नृत्य गीत ग्रामीण परिवेश की रंगीनियत और जवानी के रंगों से लबरेज है। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं। तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरी ये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरी छिप जाने दे, के चांद मेरी छिप जाने दे जिंद मेरी ये। नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी। रिजोगी तुझे ले जाएंगे, रिजोगी तुझे ले जाएंगे जिंद मेरी ये। जाए कहीं भी मगर हम सजना, हो जाए कहीं भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे जिंद मेरी। आप सुन रहे हैं जी शाम के साथ केबी के जी। जी हाँ, मैंने आपसे पूछा था हावड़ा ब्रिज के गीत में, क्लब सॉन्ग में हीरो स्क्रीन पर कौन से नज़र आते हैं। आपको अधिकांश हमारे जो श्रोता हैं उन्हें पता है कि वो हीरो कौन है। जी हाँ, अशोक कुमार। बहरहाल मेरी नज़र जो है आपके पोस्ट पर जा रही है और बहुत ही अच्छे रिएक्शंस आपके आ रहे हैं और आपको अच्छा लगता है ये कार्यक्रम, इस बारे में भी आपने लिखा है और आप जिस तरह से जुड़ते हैं हमसे उसके लिए हम आपको शुक्रिया करते हैं। लेकिन आपको शुक्रिया कहें इसके पहले हमारे एक जो साथी हैं उन्होंने भी हमें शुक्रिया कहा है और आप लिखते हैं कि विविध भारती ने जब से ये बदलाव किया है, सोशल मीडिया के साथ को सभी मित्रों को जोड़ने का प्रयास किया है, यही कारण विविध भारती ने हमारे जीवन में भी नए रंगों की बारिश कर दी है। आज हम आपसे, हमारे विविध भारती के स्टूडियो को और हमारे कई सारे मित्रों को एक दूसरे के काफ़ी करीब पाते हैं। इस रंग राग को हमारे जीवन में बिखेरने के लिए आपका शुक्रिया। आप तमाम श्रोताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक गाना आपको सुनवाता हूँ, उसके बाद एक और
फिल्मों के सुनहरे दौर से जुड़े प्रश्न को आपकी ओर उछालूंगा। बहरहाल कहना सिर्फ इतना है कि ये गीत जिसे पहाड़ी प्रदेश के ग्रामीण जनों के बीच मैदानी खेती बाड़ी क्षेत्र में बड़ी ही खूबसूरती के साथ फिल्माया गया है। छेड़छाड़ और प्यार के जज्बात से भरा ये नगमा वर्षों से अपनी अल्हड़ता और किशोरपन बरकरार रखे हुए है। तो आइए सुने। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो, आह मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। जब मेरी चुनरिया मलमल की, फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो, आह मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। घूंघट तो जरा ओढ़ो, आह मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। सुंदरी बन के तेरी बलमवा आज
जवा मेरी जान लड़कपन छोड़ो। जब मेरी चुनरिया मलमल की फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। अरे मानो कहा अब तुम हो जवा मेरी जान धड़कपन छोड़ो। केबीके जी अपनी बातों और गीतों के जरिए लाखों श्रोताओं से जुड़ता है। खासकर 1 बजे से 2 बजे के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से जीवंत सजीव रिश्ता भी बनाता है। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया और पूछे गए सवालों के तुरंत जवाब, जिसे आप हमारे पेज से जुड़कर हमें देते हैं। अगर हमारे जो श्रोता साथी नए हैं और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए पता है www.facebook.com/VBS मुंबई से आप जुड़ें और रिश्ता मजबूत करें। फिलहाल एक प्रश्न है फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ। हिंदी सिनेमा का सुनहरा काल यानी गोल्डन एरा ऑफ हिंदी सिनेमा किस काल को कहा जाता है, यह आपको बताना है, क्योंकि आप आज के कार्यक्रम में भी कुछ इसी काल के आसपास के सदाबहार श्रवणीय और दर्शनीय गीतों को सुन रहे हैं। यह है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। खूबसूरत श्वेत श्याम हिंदी फिल्मों के सदाबहार नगमे। यह है संगीतकार शंकर जयकिशन के संगीत की मिसाल।
पर्दे पर नजर आते मीना कुमारी, राजकुमार और नादिरा के साथ एक समूह जो कोरस में इस प्यारे से गीत को लहरों की तरह नाव को गति देता नजर आता है। नाव की बैठक में गाया गया ये गाना आज तक हर संगीतमय बैठक का हिस्सा है। ऐसे ही गुजरे ज़माने के कई गाने हैं जो हमारे साथ साथ ज़माने से चल रहे हैं और उनमें से कुछ खासकर श्वेत श्याम ब्लैक एंड वाइट नगमे जिन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। यहाँ पर मैं इस बात का जिक्र करना चाहूँगा, मैंने अपने पोस्ट में जो किया है ब्लैक एंड वाइट पोस्ट की थी और उसमें मैंने रंग पूछा था अपने मास्क का, तो कई जवाब आए हैं, कई रंगों के नाम आए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि मैं उस रंग को आपको बताऊँ उसके पहले सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि चीज़ों का रंग कोई भी हो, जज्बा रंगीन होना चाहिए। आप सुन रहे हैं विविध भारती। अब जो गाना जज्बात को जिंदा कर देता है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये वक्त यूं ही गुजर जाएगा इस डर से, इस वर्तमान लम्हे को जी लेने का प्यारा सा आग्रह इस गीत को हमेशा बनाए रखता है। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले आज विश्व अंध दिवस है और हम ब्लैक एंड वाइट गीतों के जरिए जीवन के रंगों को चिन्हने का प्रयास कर रहे हैं। यह है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है केवीके जी। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि गीतों के लिए दृश्यों की आवश्यकता नहीं, पर फिल्मी नगमे दृश्यों को, कलाकारों को, उनकी यादों को भी तो साथ लिए होते हैं। जब ये फिल्में बन रही थी तब भी रंग तो थे ही, पर तकनीक रंगों को कैद करने की नहीं थी। पर फिल्मों को, दृश्यों को
कलाकारों को जिस खूबसूरती से इस काल में बांधा गया वो लाजवाब है, संगीतमय है, चमत्कृत और विस्मयकारी है और है हसीन। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है। जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ, झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। दबी दबी हंसी में भी तड़प रही हैं बिजलियाँ। शबाब आपका, शबाब आपका, शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। कि जैसे सर बसर बहार आप ही में ढल गई। किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश,
किसी में ये कशिश कहाँ जो आप में हुजूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। ये है विविध भारती कार्यक्रम KBKG, यानी कुछ बातें कुछ गीत। हमने प्रश्न आपसे किया था, हिंदी सिनेमा का सुनहरा दौर किस काल को कहा जाता है। हमारे कई सुधीर श्रोताओं के सही जवाब आए हैं। कुछ एक ने अच्छी कोशिश की है और कुछ एक को पता नहीं। कोई बात नहीं, जिन्हें पता है वो तस्दीक कर सकते हैं। सन 1940 के उत्तरार्ध से 1960 के पूर्वार्ध तक का जो काल है वो गोल्डन एरा ऑफ हिंदी सिनेमा के रूप में जाना जाता है। चलिए, आप जिन्होंने जवाब दिया उनको बधाई और जिन्होंने कोशिश की उनको भी बधाई और जो कोशिश करेंगे उनके लिए शुभकामनाएं। क्योंकि ये एक और प्रश्न है मेरे साथ में जो ये पूछ रहा है कि जब हम ब्लैक एंड वाइट की बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं श्वेत श्याम की, श्याम के साथ, जी हाँ, तो देश की पहली हिंदी कलर फिल्म कौन सी थी, इसकी भी बात क्यों ना कर लें। तो आपको बताना है देश की पहली हिंदी रंगीन फिल्म, मूवी, सिनेमा कौन सा था। ठीक है, चलिए अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी प्रश्नों के प्रति उत्सुकता और जवाब देने में तत्परता हमारी कोशिशों को प्रोत्साहित करती है। धन्यवाद। एक लंबी अवधि के बाद आज से देश में सिनेमा थिएटर भी खुले हैं। चलिए अब आपके मनोरंजन के लिए ये गाना सुनाते हैं जो हर मौसम में बारिश का एहसास जगा देता है और फिल्मों के सुखद भविष्य की उम्मीद भी जताता है। इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। तुम भी कहो इस राह का मीत न बदलेगा कभी। प्यार जो टूटा, साथ जो छूटा, चाँद न चमकेगा कभी।
फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियाँ। मैं न रहूंगी तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियाँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार से फिर क्यों डरता है हिंदी फिल्मों ने जहां कई कहानियां दी हैं, वहीं कई कलाकारों को हमारे जीवन में दाखिल किया है। उनमें लता मंगेशकर और मुकेश भी हैं। ये दोनों ही गायक गायिका अपने अपने गीतों में श्रेष्ठ हैं, पर जब दोनों ने मिलकर गाया तो गीत हमारे जीवन भर का हो गया। ऐसा ही एक श्वेत श्याम नजरों में समा गया गीत, जो बड़ी ही सुंदरता से राज कपूर और नूतन पर फिल्माया गया। फिल्म अनाड़ी। खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है।
विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। वैसे तो कहा जाता है कि सुर संगीत तमाम दुख दर्दों को भुला देता है। हमारा यह विश्वास इस कोरोना काल में और पुख्ता हो गया। ये नगमे हर डर से ऊपर साबित हुए हैं, लेकिन एहतियात और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आने वाले दिनों में हमें इस महामारी से निजात दिलाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना से बचें, हाथ धोएं बार बार, सही से मास्क पहनें और निभाएं 2 गज की दूरी, जैसे हम निभाते हैं आपके मनोरंजन का वादा। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट दौर के कुछ कर्णप्रिय नगमे हैं इसमें। अब ऐसा गीत जो दर्द की आवाज बन गया, दर्द को ऐसा संभाला कि उसकी पहचान बन गया। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली। दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया बिछड़ गया बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का था। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का। हमको अपना कायाकत अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। उफ न करेंगे लब सी लेंगे आंसू पी लेंगे। गम से अब घबराना कैसा गम 100 बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। दर्द की आवाज दिल को छूती है। लगता है कि जिंदगी की हकीकत ही दर्द है, जबकि ऐसा है ये सच नहीं है। पर यह सुनकर देखकर जब यकीन हो जाए तो कलाकारी और कलाकारों को दाद देना एकदम आवश्यक हो जाता है। खूबसूरत दृश्यों को ध्वनि प्रकाश के माध्यम से कालजयी बनाया फिल्मकारों ने। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में, ये गीत संगीत कलाकार, तकनीशियंस, निर्माता सचमुच में हमें दिल से तोहफे के रूप में
कितनी बेहतरीन सौगात दे गए हैं। आपने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिल ख्वाब दम बदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती से KBKG। जी हाँ, आपका पसंदीदा कार्यक्रम है ये, और आप हमसे जो जुड़ते हैं उसको देखकर सचमुच में हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिएगा। प्रश्न था, देश की पहली हिंदी कलर फिल्म कौन सी थी? रंगीन फिल्म, जी पहली। और जवाब भी बहुत अच्छे आए हैं और सही जवाब भी आए हैं बिल्कुल। सही जवाब के साथ साथ ये भी था कि इसमें निर्देशक जो हैं वो निर्माता थे, कुछ ऐसे जवाब भी हैं। और जो ईयर है वो भी सही लिखा है आपने, तो बधाइयाँ आपको, ऐसे ही जुड़े रहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिल्म थी, सबसे पहली हिंदी फिल्म जो थी, कलरफुल, किसान कन्या, 1937 की ये फिल्म। सिने कलर फीचर फिल्म के रूप में इसे प्रदर्शित किया गया। इसे निर्देशित किया मोती बी गिडवानी ने और इसके निर्माता थे अर्देशिर ईरानी। फिर तो हम कह सकते हैं कि इस फिल्म के बाद से जीवन के हर कलर को, शेड्स को सिनेमा में शामिल करना और अपने में समेटना एक प्रचलन सा बन गया। और फिर बहुत सारी कलर की मूवी जो हैं वो आई और हम तक पहुंची हैं। बहरहाल हम श्वेत शाम फिल्मों के नगमे सुन रहे हैं। फिल्म के कलाकारों के अभिनय, उनकी खूबसूरती और उनके अंदाज को दर्शक श्रोताओं को जो है
बहुत प्रभावित किया है। कई ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं, उनके अंदाज को पसंद करते हैं। उनमें से शम्मी कपूर के अलहदा अंदाज ने लाखों का दिल जीता है। पर जब हम तुमसा नहीं देखा फिल्म की बात करते हैं तो शम्मी कपूर के साथ अमिता का ये गाना अमिता के अंदाज को भी देखने के लिए बार बार लालायित हो जाता है। सुनिए इस गीत को। कहिए कि कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए कि कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। तौबा ये क्या फरमाया, मैं तो यूं ही शर्माया। तौबा ये क्या फरमाया, मैं तो यूं ही शर्माया, मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हो दूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए कि कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। हो तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। दिखती है रोज ही ऐसी फिजाएं, मुखड़े के सामने काली घटाएं। अरे दिखती है रोज ही ऐसी फिजाएं, मुखड़े के सामने काली घटाएं। कोई चल जाए जादू फिर हम पूछेंगे बाबू, कोई चल जाए जादू फिर हम पूछेंगे बाबू, दिन है कि रात है। तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या। आज का ये दौर तकनीक के बेहतर उपयोग का दौर है। अब देखिए ना, रेडियो को आपने चेहरे की किताब से जोड़ दिया, वैसे ही फिल्मों को, गानों को, कलाकारों को अगर हम कहें कि नई जिंदगी, दूसरी जिंदगी प्रौद्योगिकी ने दी है तो गलत ना होगा। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाए गए गीतों को, विजुअल्स को, उन्हें देखिए, सचमुच आप उस बीते गुजरे सुनहरे दौर में पहुंच जाएंगे। बहरहाल विविध भारती का साथ बनाए रखिए और मुझे यानी जी शाम को कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से इजाजत दीजिए। कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ। हाल कैसा है जनाब का,
क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए यूं ही फिसल गए आ उड़ड़े उड़ड़े उड़ड़े। बहकी बहकी चले है पवन जो उड़े है तेरा आंचल। छोड़ो छोड़ो, देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। बहकी बहकी चले है पवन जो उड़े है तेरा आंचल। छोड़ो छोड़ो, देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए यूं ही फिसल गए आ